15 languages. चार राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद मरुधरा में घमासान। खाचरियावास बोले बीजेपी न करे घमंड। बीजेपी का पलटवार, राजस्थान से भी होगा कांग्रेस का सफाया। बीजेपी में हैं 8 मुख्यमंत्री के दावेदार। उप मुख्य सचेतक का बयान, कितने ही गुलाल उड़ा ले पार्टी, 2023 में बनेगी कांग्रेस सरकार। झुकने वाला नहीं, तानाशाही तरीके से धरने से उठाया। किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला, कहा देश से जल्द ही हो जाएगा कांग्रेस का सफाया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्रदर्शन, छात्र छात्राओं ने प्रबंधन पर मनमानी का लगाया आरोप, गेट के बाहर दिया धरना। सरकारी नौकरी से जुड़ी बड़ी खबर, वनपाल वन रक्षक भर्ती के 2399 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। 14 मार्च से 29 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन। और परवान पर बाबा श्याम का लक्खी मेला, हर दिन पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु। नवमी पर होगी खास रौनक, सुरक्षा में 3300 पुलिस वाले तैनात। यूक्रेन में रूस के वॉर से तबाही जारी है। पुतिन के प्रहार ने यूक्रेन में हाहाकार की स्थिति ला दी है। रूस के हथियार यूक्रेन के शहरों पर कहर बरपा रहे हैं। इधर आक्रामक होता रूस यूक्रेन के कीव के करीब बर्बादी की कहानी लिखने पहुंच गया है। इस बीच रूस हर दिन अपनी ओर से मानवीय पहलू को भी दुनिया के सामने रखते हुए वहां फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर भी बना रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रूस यूक्रेन युद्ध का 16वां दिन है। यूक्रेन में मची तबाही का मंजर पूरी दुनिया देख रही है। शहर के होटल, बड़ी सरकारी बिल्डिंग्स मलबे में तब्दील हैं। खंडहर का मंजर चारों तरफ दिख रहा है। रूस यूक्रेन के शहर कीव पर फाइनल हमले की तैयारी में जुटा है। रूसी सैनिकों की टुकड़ी कई भागों में बंटकर खार्किव, कीव, बुचा पर हमले की तैयारी कर रही है। स्थिति यह है कि हर आधे घंटे में रूस बमबारी कर रहा है। इधर भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा का असर साफ दिख रहा है। भारतीय छात्रों की वतन वापसी जारी है। सूमी में फंसे भारतीय छात्रों को एयरलिफ्ट किया गया है। कहते हैं कि कोई भी युद्ध मानवता के माथे पर कलंक साबित होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस युद्ध का अंत कब होगा और मातम के मंजर और तबाही के निशान कब खत्म होंगे। और देखिए, बड़ी खबर है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव का बड़ा आरोप सामने आया है। रूस का जो ताजा हमला आतंकवादी युद्ध है, यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने यह कहा है। उन्होंने कहा रूसी सेना ने सैनिकों से ज्यादा आम नागरिकों को मारा। रूसी सेना यूक्रेन के साथ आतंकवादी युद्ध कर रही है, यह बड़ा आरोप लगा है। इस युद्ध में यूक्रेन के सैनिक से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं। यह बड़ा बयान दिया है रक्षा मंत्री ने यूक्रेन के। रूस का ताजा हमला आतंकवादी हमला है। इसके पीछे उन्होंने यह कहा है कि दरअसल अगर उनका टारगेट यूक्रेन के सैनिक थे भी, तो यूक्रेन के सैनिकों से ज्यादा आम नागरिक मरे हैं और इसलिए रूस का ताजा हमला आतंकवादी हमला है, आतंकवादी युद्ध है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बड़ा आरोप रशिया पर। रूस यूक्रेन युद्ध के 16वें दिन स्थिति और भी विकराल होती जा रही है।
रूस यूक्रेन के शहर कीव पर फाइनल हमले की तैयारी में जुटा है। रूसी सैनिकों की टुकड़ी कई भागों में बंटकर खार्किव, कीव, बूचा पर हमले की तैयारी कर रही है। स्थिति यह है कि हर आधे घंटे में रूस बमबारी कर रहा है। यूक्रेन में नॉनस्टॉप तबाही। सुलगते शहर, खंडहर घर। रूसी कहर, तांडव शहर शहर। पुतिन का प्रहार, नॉन स्टॉप वॉर। सीक्रेट हथियार, अमेरिका तैयार। न रूस रुक रहा है और न यूक्रेन झुक रहा है। हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। शहर सुलग रहे हैं और आज रूसी सेना कीव के और करीब पहुंच गई है। रूस ने यूक्रेन के 4 बड़े शहरों को घेर लिया है और राजधानी कीव की सीमा के करीब तक पहुंच चुकी है। ताबड़तोड़ रूसी हमलों के बावजूद पूरब में खार्किव अभी यूक्रेन के पास है। वहीं उत्तर पूर्व में सूमी रूसी सैनिकों के घेरे में है, लेकिन मानवीय कॉरिडोर के जरिए यहां से हजारों लोग सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। इसके अलावा राजधानी कीव भी अभी यूक्रेन के पास है। कीव पर रूस की पैनी नजर है और शहर की सीमा पर चारों ओर से रूसी सैनिकों के वाहन देखे जा सकते हैं। पिछले 2 दिनों में यूक्रेन के सूमी और कीव से 80,000 लोगों को निकाला गया। इस बीच रूस ने हर दिन सुबह 10 बजे अपनी ओर से मानवीय गलियारा बनाने की बात कही है, जिससे युद्ध में फंसे नागरिकों को निकाला जा सके या उन्हें मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। ये कॉरिडोर रूस की ओर से होगा। इसके लिए यूक्रेन सरकार की अनुमति नहीं ली गई है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि रूस ने कभी युद्ध नहीं चाहा, यहां तक कि उन्होंने अभी चल रहे युद्ध को खत्म करने की मांग की। यूक्रेन और टर्की के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के बाद लावरोव ने कहा कि वे कीव की सुरक्षा गारंटी पर बातचीत को तैयार हैं। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की के बीच बैठक की संभावना से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि न्यूक्लियर युद्ध शुरू होगा। उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ये समय युद्ध प्रभावितों को समर्थन देने और उनके प्रति एकजुटता दिखाने का है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को रूस के उस दावे पर बात होगी जिसमें रूस ने कहा है कि यूक्रेन की जमीन पर अमेरिकी सेना की जैविक गतिविधियां देखी गई हैं। वहीं यूक्रेन के शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि रूस ने उनके देश में 280 स्कूल कॉलेज तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रूस ने बमबारी और हवाई हमले कर देश के 280 स्कूल कॉलेजों को तबाह कर दिया। रूस यूक्रेन वॉर के बीच एक बार फिर अमेरिका ने कहा है कि रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अमेरिकी सेना को यूक्रेन भेजने की उसकी कोई मंशा नहीं है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि हमारा फोकस इस पर है कि किस तरह विश्व युद्ध को टाला जाए। इसी के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बात की। इसमें रूस को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए लगातार बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के महत्व को लेकर भी चर्चा की गई। यूक्रेन
यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सूचित किया है कि उसका चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि इस प्लांट पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। हालांकि उन्होंने कहा कि एजेंसी परमाणु सुरक्षा को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच उच्च स्तर पर संपर्क स्थापित कर दिया है, लेकिन इस युद्ध का अंत अभी नजर नहीं आता। यूक्रेन पर पुतिन का प्रहार तेज होता जा रहा है। रूस शहर शहर यूक्रेन की घेराबंदी कर रहा है, लेकिन इस घमासान के बीच ज़ेलेंस्की किसी भी सूरत में पुतिन से हार मारने को तैयार नहीं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप जयपुर से अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएमआर जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से, या यूं कहें कि जब से प्रदेश सरकार के बजट की घोषणा हुई है और प्रदेश सरकार ने जो अपना बजट पेश किया है, उसके बाद से ही विभिन्न वर्गों में काफ़ी खुशी है। विभिन्न लोग, हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर जिले से लोग जयपुर आ रहे हैं आभार व्यक्त करने के लिए, बजट के लिए थैंक यू कहने के लिए। आज भी मुख्यमंत्री का आभार जताने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। यूथ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और अब तक जितनी बार भी सीएमआर में लोगों की भीड़ मौजूद दिखी होगी, आपने देखी होगी पिछले कुछ दिनों में, शाम के वक्त ये विभिन्न ज़िलों से आए लोग पहुंचते हैं सीएमआर और मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए। मुख्यमंत्री खुद आते हैं और इन लोगों से मिलते हैं आत्मीयता के साथ। अगर कोई अपने साथ ज्ञापन भी लाया है तो उसे स्वीकार करते हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंच रही है। आभार जताने के लिए लोग फूलों का गुलदस्ता, फूलमाला लेकर पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जितना हो सके उतना तमाम लोगों से कोशिश करते हैं कि एक पल के लिए ही सही, लेकिन नजरें मिलें या वो अभिवादन स्वीकार करते उन्हें नजर आ जाएं। देखिए, अभी भी फिलहाल ये लाइव तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से सीएमआर में जुटने वाली ये भीड़ विपक्ष को मायूस कर रही थी। विपक्ष पर एक दबाव बना रही थी कि प्रदेश सरकार जब ये क्लेम कर रही है कि अगले चुनाव में हम दोबारा सत्ता रिपीट करेंगे, तो उस बात को बल मिल रहा है इस भीड़ को देखने के बाद। हालांकि कल के चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी का उत्साह और जोश चरम पर है, लेकिन फिर भी इन तस्वीरों पर बीजेपी की निगाह बराबर बनी रहती है। और इस बीच प्रदेश सरकार गदगद है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफ़ी खुश हैं जिस तरह से रेस्पॉन्स मिल रहा है उनके बजट को। इस बजट को न भूतो न भविष्यति वाला बजट करार दिया गया। इस बजट को प्रदेश सरकार के तमाम चेहरों ने ऐतिहासिक बजट कहा। ये बजट कई मायनों में खास भी था। कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर जो जंग थी प्रदेश में, वो थमी है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम की, ओपीएस की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की। इसके अलावा कृषि के लिए अलग से बजट पेश हुआ, तो किसानों में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसे लेकर दिख रहा है। इसके अलावा सरकार की पूरी कोशिश रही इस बजट में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूरी कोशिश रही इस बजट में कि जो भी सुझाव आए हैं उन्हें किसी न किसी रूप में इस बजट से जोड़ा जाए। और ऐसे में इस बजट पर एक सरसरी निगाह डालने में ये प्रतीत होता है कि किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। हर किसी को किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ देने की कोशिश इस बजट में थी और ठीक वैसा ही रेस्पॉन्स मिल रहा है जो उम्मीद प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन घोषणाओं के वक्त लगाई। अब प्रदेश के 33 जिलों से अलग अलग दिन अलग अलग लोग, अगर आप कहेंगे कि एक दिन इस जिले से आए होंगे, 2 दिन उस जिले से, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। 33 के 33 जिलों से जब जिसको भी ये महसूस हो रहा है कि मुख्यमंत्री का आभार जताना है,
वो जयपुर आ रहा है। तो इस वक्त जो आप भीड़ देख रहे हैं उसमें आपको जयपुर के भी लोग मिलेंगे और प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोग मिलेंगे और वो पहुंच रहे हैं अपने साथ मुख्यमंत्री का आभार जताने, अपने साथ कई सारे लोगों को लेकर। इस बीच कई लोग कुछ पोर्ट्रेट्स, पेंटिंग्स, अलग अलग चीजें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गिफ्ट करते भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। राजस्थान का मसीहा को रूस यूक्रेन जंग के बीच आई बड़ी खबर। यूक्रेन ने रूस के बड़े अधिकारी को मारने का दावा किया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ा दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के बड़े अधिकारी को हमने मार गिराया है। रूसी फोर्स हेडक्वार्टर के डिप्टी चीफ को मारने का दावा यूक्रेन कर रहा है। रूस के डिप्टी चीफ मेजर को मारने का दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है। युद्ध में दरअसल कई अहम जिम्मेदारी डिप्टी चीफ निभा रहे थे। अब यूक्रेन का कहना है कि हमने जवाबी कार्रवाई में उन्हें मार गिराया है। रेजिमेंट के चीफ ऑफ स्टाफ भी डिप्टी चीफ मेजर ही थे। तो यूक्रेन ने यह दावा किया है कि उसने एक बड़ा झटका रूस को दिया है। रूस के एक बड़े अधिकारी को, रूसी फोर्स हेडक्वार्टर के डिप्टी चीफ को यूक्रेन दावा कर रहा है कि यूक्रेन ने मार गिराया है जवाबी कार्रवाई में। कई अहम जिम्मेदारी डिप्टी चीफ निभा रहे थे। रेजिमेंट के चीफ ऑफ स्टाफ भी डिप्टी चीफ मेजर ही थे और उन्हें मारने का दावा कर रहा है यूक्रेन। और इस बीच रूस यूक्रेन वॉर में केमिकल हथियार के इस्तेमाल का अंदेशा जताया जा रहा है। अमेरिका और रूस के अपने अपने दावे हैं। रूस ने कहा है कि यूक्रेन में जैविक हथियार मिले हैं। अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका ऐसे हथियार नहीं बनाता है। अमेरिका ने कहा कि वो हथियार नियमों का पालन करता है। इस बीच रूस का दावा है कि अमेरिका ने यूक्रेन में ये हथियार रखवाए, जबकि अमेरिका ने कहा कि वो ऐसे जैविक हथियार बनाते ही नहीं है। वहीं रूस का दावा यह भी है कि इन जैविक हथियारों का सैन्य इस्तेमाल होना था, जबकि वॉर में जैविक हथियारों का इस्तेमाल होना था। लेकिन अमेरिका ने कहा कि वो जैविक हथियार रखता ही नहीं है। मतलब रूस यूक्रेन युद्ध में अब केमिकल वॉर का खतरा भी मंडरा रहा है। महायुद्ध से यूक्रेन में मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। वहां से लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, जबकि लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। इस बीच ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों की वतन वापसी लगातार जारी है। सुमी से स्पेशल फ्लाइट से आज 242 छात्रों की घर वापसी हुई है। यूक्रेन से निकाले, भारत पहुंचाए। ऑपरेशन गंगा अपनों का जिम्मा। सूमी में संकट, दहशत में पल पल। घर को आए, चेहरे मुस्कुराए। रेस्क्यू के लिए शुक्रिया सरकार। हाथों में तिरंगा, चेहरे पर मुस्कान और विक्ट्री का साइन। रेस्क्यू के लिए
शुक्रिया सरकार। यूक्रेन से शुक्रवार को एक और स्पेशल फ्लाइट छात्रों को लेकर आईजीआई एयरपोर्ट पर लौट आई। इस फ्लाइट से 242 छात्रों की यूक्रेन से वतन वापसी हुई है। ये छात्र खुश हैं कि अपने घर पहुंच गए, लेकिन दहशत के उन दिनों को याद कर आज भी दहल उठते हैं। लेकिन विश्वास था कि हिंदुस्तान है तो सुरक्षित घर वापसी जरूर हो जाएगी, और छात्रों के इसी विश्वास को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत पोलैंड के रास्ते वतन वापसी करा साबित कर दिखाया। हालात जब हम निकल रहे तो खैर सीज फायर हो गया था, तभी हम निकल पाए हैं, बट उससे पहले खराब थे और उसके आने के बाद भी हमने सुना है कि बहुत हालत खराब हो गए हैं। उससे पहले हम बॉम्ब की आवाज़ सुनते थे, शेलिंग होती थी, फायरिंग होती थी, बट जैसे जैसे हमने मैनेज किया वहाँ से और अपने आप को स्ट्रांग रखा, बस बिलीव किया कि एम्बेसी हमें जल्दी निकालेगी और आज हम यहाँ हैं। गवर्नमेंट ने पहले तो हमें लगा था कि हम बहुत लेट हो गए हैं, कैसे होगा, बहुत डर गए थे हम सब लोग। जैसे वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होंगी हमारे बच्चों की, सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी की, बट लास्ट में गवर्नमेंट ने जो है हमारी हेल्प की है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। डायरेक्ट बसेस मिली, ट्रेन्स मिली, डायरेक्ट प्रॉपर इवैक्यूएशन हुआ है ना, हमें बॉर्डर पे खड़े रहने पड़ा 5 to 6 जैसे पहले बच्चों को रहना पड़ता था। तो अब हमारा अच्छा था इवैक्यूएशन। बहुत सारे टैंक्स, अराउंड 60 टैंक्स रशियन हमने देखे वहां से निकलते हुए बिल्कुल पास से। इवन एक बच्चा वीडियो ले रहा था तो उसका फोन भी ले लिया गया, उन लोगों ने फोन ले लिया उसका, गन्स रख के कि फोन वापस करो अपना। डर तो था बट हमें पता था कि हाँ हम सेफ है, हमें कुछ नहीं होगा अगर हम यहाँ से निकल जाएंगे तो। ये छात्र यूक्रेन के सूमी में फंसे थे। वहां से वतन वापसी की राह मुश्किल जरूर थी, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ने छात्रों को वॉर से बाहर निकालने के लिए बीड़ा उठाया और इन छात्रों को सही सलामत अपने घर पहुंचाया। छात्र केंद्र सरकार के इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सर, जिस दिन हम निकले वहाँ से उस दिन भी बम्बार्डमेंट हुई। हमारे एरिया में तो नहीं, लेकिन पूरे सिटी में बम्बार्डमेंट उस दिन हुआ। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने, रेड क्रॉस ने, सबने मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से काम किया। एक ग्रीन कॉरिडोर हमारे लिए बनाया। वो लंबा रास्ता था, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सेफली हम लोगों को वहाँ से निकालने का काम किया। सर, हम इसके लिए थैंकफुल हैं हमारे इंडियन एम्बेसी के, रेड क्रॉस के और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के। ऐसे हमने देखा हमारे आसपास से जब बच्चों को निकाल रहे थे तो हमें होप हुई कि हमें भी जल्दी निकाल लेंगे, लेकिन फिर पता लगा कि सुमी जो एरिया है वो बहुत डेंजरस है। उसकी जियोग्राफिकल जो कंडीशंस हैं, रशिया के बॉर्डर्स आस पास में हैं, पूरी रशियन आर्मी आस पास से घेरे हुए, तो निकलने में बहुत प्रॉब्लम थी सर। लेकिन वही थैंकफुल है इंडियन गवर्नमेंट के, उन्होंने इतने अच्छे सक्सेसफुल तरीके से हमको सिक्योरली निकाला। तो अब ऐसा ही लग रहा, बस पहुंच गए हैं घर पे, ये सबसे अच्छी फीलिंग है सर। अपने देख बहुत अच्छा सर। भारत लौटे ये छात्र बताते हैं कि सूमी के हालात बेहद खराब थे। जबरदस्त गोलीबारी और तबाही थी। बमबारी से बचने के लिए कई दिनों तक बंकरों में रहना पड़ा। वहाँ पे बहुत सफ़र किया हमने। वहाँ पे खाने पीने की दिक्कत आ रही थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बंकरों में रह रहे थे हम। और अभी हमने लास्ट 3 डेज कंटिन्यू ट्रैवल किया है यहाँ तक आने के लिए। एम्बेसी वालों ने हमारे लिए बहुत हेल्प की है। 3 दिन से लगातार हमको सेफ यहाँ तक पहुँचाया है। गवर्नमेंट ने बहुत किया, हम गवर्नमेंट के थैंकफुल है जो उन्होंने हमें यहाँ निकाला है। बस में बैठे तो अभी लग रहा है अब हम घर जा रहे हैं, सेफ जोन में हैं। वहाँ से निकलने के बाद ही कैसा लग रहा है भारत में आके? भारत में आके बहुत अच्छा लग रहा है। अपने बच्चों की वतन वापसी हुई तो घर वालों की जान में जान आई। एयरपोर्ट पर जाकर बच्चों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया, मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। सुरक्षित वापसी पर स्टूडेंट्स के साथ साथ परिजन भी शुक्रिया करते नहीं थक रहे हैं। वहाँ पे हमारे शहर थोड़ा कट के था तो हमें अटेंशन थोड़ा कम मिला हमारे शहर को। 13 डेज थे हमारे, बहुत बुरे गुजरे, बट अंततः हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी और प्रशासन के द्वारा हमारी हेल्प की गई और एम्बेसी की ओर से हमें थोड़ी सपोर्ट मिला। उसके बाद एंड में आके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें वहाँ से इवैक्यूएट किया गया। हम अप्रिशिएट करते हैं हमारी गवर्नमेंट के लिए, बट उनको भी इतना पता नहीं था क्योंकि हमारा शहर बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है। सबको लगता था कि रशिया को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट जब खार्कोव और कीव जैसे बड़े शहरों पे धमाके होते हुए हमारे शहर तक पहुंचे तब हमें पता चला कि हमें कुछ करना चाहिए, हमारी एम्बेसी को बताना चाहिए। उस टाइम तक वो सोच रहे थे कि हम सब शायद सेफ हैं वहाँ पे, बट जब वहाँ पे बम्बार्डमेंट शुरू हो गया तो फिर हमें उस चैलेंजेस को अपने गवर्नमेंट को बताना ही पड़ा। भारत में है तो सब सेफ ही हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अपने वतन लौट आए हम।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली फील कर रहा हूं कि मैं आज अपने बच्चे को एक तरीके से दोबारा जन्म के रूप में पा रहा हूं। ऐसा जैसा माहौल था वहां पर और जैसी परिस्थितियां बन चुकी थी, तो इन परिस्थितियों को देख करके हम घबरा गए थे कि बच्चे का नामुमकिन है। लेकिन मैं भारत सरकार का, अपने हिमाचल प्रदेश की सरकार का बहुत ही धन्यवादी हूँ, जिन्होंने इतना इनिशिएटिव लेकर के हमारे बच्चों की वैल्यू समझी, हमारे बच्चों के जीवन का मूल्य समझा और हमारी पीड़ा को समझा। मैं एक बार सभी लोगों का और आपकी एजेंसीज का जिन्होंने इतनी मदद की, जिन्होंने इतने इस परिस्थितियों को हाईलाइट किया, आपका भी धन्यवाद करता हूं। आज अपने वतन लौटे इन छात्रों में राजस्थान के भी 13 छात्र शामिल हैं। ये सभी स्टूडेंट्स सूमी में भारी संकट में थे। वतन वापसी में वक्त जरूर लगा, लेकिन सुकून है कि संकट से सुरक्षित निकल आए। कॉन्फ्लिक्ट जोन था सुमी, वहाँ से निकलना बहुत भारी काम था, निकालना वगैरह। रोड भी टूटा हुआ था, रेलवे स्टेशन भी टूटा हुआ था। तब एम्बेसी और रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपनी मेहनत से निकाला, जो भी किया वगैरह। रूट वगैरह जो 3 घंटे का रूट था वो 12 घंटे में कवर किया हमने, और पोलैंड आते आते लगभग 36 घंटे के आसपास का टाइम लगा। क्या गवर्नमेंट ने उनकी तरफ से बेटर किया है, उनको सेफ जोन से लाना था हमको, तो जैसे उन्होंने ट्राई किया अपना जो भी बेस्ट था। थोड़ा टाइम लगा लेकिन जो भी सही था। तो थैंक यू कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, और राजस्थान गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छे से, और सर कुसुम फार्मा करके उनको भी थैंक्स कहना चाहेंगे। पूरे देश की नजर सूमी में फंसे 700 स्टूडेंट्स के एयरलिफ्ट पर टिकी थी। सरकार ने भी कमर कस ली थी कि सूमी से सभी स्टूडेंट्स की वतन वापसी कराई जाएगी। आफत से निकलकर खुशी की ऐसी घड़ी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।